रीफा अस्पताल पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद, डॉक्टर ताजुद्दीन का बयान। कर्नाटक, जिला बीदर, तालुका बसव कल्याण। रीफा अस्पताल के डॉक्टर ताजुद्दीन ने एक मरीज के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। जानकारी के अनुसार 26 जून 2025 को महाराष्ट्र निवासी 11 वर्षीय फातिमा को तबीयत खराब होने की वजह से रीफा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टर ताजुद्दीन ने लड़की के माता पिता को सलाह दी कि बेहतर इलाज के लिए उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाए। इसके बाद फातिमा के परिजनों ने उसे अश्विनी अस्पताल, अखलूज, जिला सोलापुर में भर्ती करवाया, जहां वह अब इलाजरत है। लड़की के माता पिता और परिजनों ने आरोप लगाया है कि रीफा अस्पताल में उनकी बेटी का सही इलाज नहीं किया गया। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर ताजुद्दीन ने अपने बयान में कहा कि रीफा अस्पताल अपने मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग जो खुद को पत्रकार बताते हैं, बिना किसी जांच के सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाकर अस्पताल की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताजुद्दीन ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और अखबारों में झूठी खबरें फैलाने वालों की निंदा की और जनता से अपील की कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि रीफा अस्पताल हमेशा अपने मरीजों की सेवा के लिए तत्पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बसवा कल्याण के रीफा हॉस्पिटल के ताल्लुक से एक न्यूज़ वायरल हुई, जिसमें आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 26 जून को एक पेशेंट आपके पास आई थी, 11 साल लड़की, जिसका नाम फातिमा बताया जा रहा है। तो उस पेशेंट के माँ बाप का ये कहना है कि रीफा हॉस्पिटल में उस बच्ची का ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, और ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उस हॉस्पिटल में, रीफा हॉस्पिटल में, उस बच्ची को हाई डोज दिया गया। तो ये कहाँ तक सही है? ये जो एलिगेशंस आप पर लगे हैं, इसके ताल्लुक से आप बताइए। आपकी लड़की हमारे पास आई थी। जब मेरे पास आई थी, उसको क्या है, उसके रिलेटिव शादी खाने से उठा के लाए थे। वो यहाँ की लड़की नहीं थी, पूना की थी। पूरा पैर हाथ उसके कुछ काम नहीं करते, सिर्फ मुंडी हिल रहे थे। इस कंडीशन में लाए थे। ऑक्सीजन का सैचुरेशन जब मेरे पास लाए थे, तो मैं जब उसको एग्जामिन किया तो मैं डायग्नोसिस कर लिया उसकी कि वायरस की वजह से होता है, गुलन-बेरी सिंड्रोम बोल के रहता है। वो एक वजह हो सकती है, या तो ट्रांसमायोलाइटिस बोल के वायरस से इन्फेक्शन, वो एक वजह हो सकती है। तो मैं उनको समझाया कि ये प्रॉब्लम इससे हो सकता है, और इसके लिए क्या है, एक दिन का इलाज नहीं, मैं आज इलाज कर दूंगा, कल उनको बढ़ती बच्ची, ऐसा नहीं रहता। इसको लंबा इलाज लगता है, 6 महीने 1 साल लगता है। तो ये बच्चे को जहां है वहां आप ले जा सकते। मगर पेशेंट के अटेंडर है इंसिस्ट करना है, सर इमरजेंसी क्या तो करो बच्चे को। हम क्या है बोलते उनके अब्बा पुनः से आते ले जाते स्कूल। तो ठीक है बोल के मैं क्या है बोले तो उसका इन्वेस्टिगेशन कराया, तो पोटेशियम लेवल भी कम था। पोटेशियम लेवल कम था, फिर उसके सीबीसी वगैरह में इन्फेक्शन था। तो मैं उनको बताया कि ऐसा पोटेशियम लेवल कम है, अगर ये कंडीशन में पोटेशियम और गिरा तो पेशेंट हार्ट अरेस्ट होकर डेथ हो जाता। फर्स्ट पोटेशियम भी करेक्शन करेंगे, फिर उसको नीडेड जो स्टेरॉइड्स इंजेक्शन वगैरह है वो देंगे। हमारे पास, हमारे जो बसवा कल्याण जो एक पेरिफेरल एक बॉर्डर एरिया तालुका के लेवल पे कितना कर सकते हैं मैं उतना करता हूँ कि बच्ची सेफ रहता। उसके बाद मगर परमानेंट इलाज के लिए फर्दर बहुत लगता लंबा आप जाना पड़ता है। समझा के इनकी विलिंग कंसेंट से क्या है ट्रीटमेंट चलवा। यहाँ के रिलेटिव्स को पता है उसके बारे में क्या है क्या नहीं, उन्होंने कंसेंट देने के बाद ट्रीटमेंट चालू करे। उसके बाद एक दिन हो गया, पेशेंट क्या है जनरल कंडीशन थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया ट्रीटमेंट से। उसके बाद नेक्स्ट डे उसके फादर आए, उसके फादर को भी क्या है समझाए मैं। समझाने के बाद उन्हें बोला नहीं, बोला 1 दिन का नहीं है, तुम 1 दिन का रहे तो तुम रुको, 8 दिन का तो रहे तो रुको, मगर ये पूरा 6 महीने 1 साल का है ट्रीटमेंट नहीं होता इसको। आप देख जो खाली पोटेशियम से अगर रहता तो अब तक ठीक हो जाती थी। इसमें ये वायरल माइलेटिस है, ये डेफिनेटली एक करेक्शन से उतना उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इसको बहुत चीजें लगती है और पेशेंट की कंडीशन बिगड़ भी सकती है, अच्छी कर सकती है। तो इसको अच्छी जगह रहना ही बहुत बेहतर है। तो वो मेरी बात सुन के क्या है वो चल गया। वो लोग पूना को लिख जाते बोल के, बोले पूना को लेके आप अक्लूज में एडमिट है। इतना जी नमस्कार सर। हाँ सर डॉक्टर अनिकेत सर से बात हो रही है मेरी। हाँ बोलिए। सर जी मैं
कुछ नहीं हाँ सर, बोलिए। डॉक्टर जो आपके यहाँ जो पेशेंट जो है फातिमा शेख 11 साल लड़की, हाँ हाँ। जी सर, अभी क्या कंडीशन है सर उस बच्ची का, क्या हुआ उसको कंडीशन अभी बीमारी? भी जी को AIDP, जी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिमालिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी करके एक बीमारी रहती है। जी सर। उसमें हाथ और पैर की ताकत निकल जाती है। जी सर। हम्म। जी सर। उसके लिए जो 2 प्लाज्मा फेरेसिस करके सर। एक ट्रीटमेंट था वो शुरू किया हमने। जी और दूसरा IVIG करके ट्रीटमेंट रहती है वो भी दिया है। जी अभी वो कॉन्शियस ओरिएंटेड है, लेकिन उसके हाथ और पैर की ताकत अभी भी नहीं बढ़ी है। जी सर, ये जो बीमारी होती है या कुछ हाई डोज देने की वजह से होती है या कुछ वायरस वगैरह कुछ इन्फेक्शन, क्या इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन से होता है? जी सर, हाई डोज दिया गया बोलकर यहाँ पे रिफा हॉस्पिटल जो बसवा कल्याण का जो है ना, हाँ जी उस हॉस्पिटल पे ये आरोप लग रहे हैं कि भाई रिफा हॉस्पिटल में हाई डोज मेडिसिन देकर बच्ची की हालत उसको और गंभीरता बिगाड़ दी गई है बोलकर एक इल्जाम आ रहा है रिफा हॉस्पिटल पे। अभी उधर का ट्रीटमेंट क्या है मुझको पता नहीं, उधर का सीन क्या था। हाँ। लेकिन अभी जो पेशेंट का डायग्नोसिस है वो AIDP करके है, वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन से ही होता है? हाँ ठीक है, एक देखिए, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ये नहीं चाहता कि भाई कोई पेशेंट को उसको हाई डोज देकर उसको उस ट्रीटमेंट के लिए और उसको तकलीफ में डाले। डॉक्टर तो ये चाहता हाँ। है कि भाई उसकी तकलीफ को कम करे, यही हाँ, ना? बराबर है। हाँ, तो ये बच्ची को ये कितने साल से है सर, कुछ पता चला है आपको कितने साल से है? कितने साल से नहीं, ये इमरजेंट रहता है, ये 1-2 दिन में, एक रात में ऐसा भी हो सकता है ये बीमारी। अच्छा, ये 2 रात 1 दिन में भी हो सकती है बीमारी? हाँ हाँ। जी जी। तो रिफा हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आए होंगे ना सर, ये हम यहाँ बताए थे बोलकर आपके पास? हाँ, लेकिन उन्होंने क्या, थोड़ा सा उसका पोटेशियम कम था तो पोटेशियम का ट्रीटमेंट दिया है, बस बाकी कुछ नहीं उन्होंने किया। तो नहीं, पोटेशियम देना जरूरी था या नहीं था? उन्होंने रिपोर्ट किया था, उसमें पोटेशियम कम था, इसलिए उन्होंने दिया था पोटेशियम। तो उनका ट्रीटमेंट कैसा, ठीक था या गलत था? हाँ ठीक था ना। उनका जो कोई रिपोर्ट में था उन्होंने, हाँ जी, नहीं नहीं, वो मेडिसिन नहीं, मेडिसिन का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, जो पोटेशियम उन्होंने दिया है उनकी कोई गलती नहीं है? नहीं, वो कम अच्छा। था तो देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा, कोई भी डॉक्टर, हाँ। कोई भी डॉक्टर दे सकता है या उसको ट्रीटमेंट दे करने के सकता लिए है। कोई भी दे सकता है? हाँ जी, तो यहाँ पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है रिफा हॉस्पिटल हाई डोज देने की वजह से 11 साल बच्ची को वहाँ पर सीरियस कर दिया गया है बोलकर इल्जाम लगाया जा रहा है सर। आप एक नहीं, डॉक्टर अभी तो रहते ऐसे- हुए वो नाते से मैं पूछ रहा हूँ आपको कि भाई ये वायरस है या इनके हाई डोज से बच्ची को इफेक्ट हुआ है? नहीं, ये वायरल इन्फेक्शन रहता है ये वायरल इन्फेक्शन रहता है, यानी कि रिफा हॉस्पिटल की इसमें कोई ये नहीं है, जो डोज हमें तो देने नहीं का लगता। था वो ट्रीटमेंट करे हैं। हाँ जी, तो यानी कि इसमें जो रिफा हॉस्पिटल का जो प्रेस्क्रिप्शन है आपके पास, इसमें ऐसा कोई हाई डोज नजर आया आपको? नहीं है ऐसा कुछ, प्रिस्क्रिप्शन में भी तो कुछ नहीं था। लेकिन हाँ। ये इन्फेक्शन, ये अलग है, इन्फेक्शन का डिसीज है ना। ये इन्फेक्शन का ही डिसीज है? हाँ जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। मुझे मालूम था। अब इसके बाद तो तकरीबन ये केस हो के तकरीबन 17-18 दिन या 20 दिन के 17-18 करीब दिन हो रहा है। इसके बाद तो उसी मुद्दे को जो है ना, कल से जो है ना सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है आपके हॉस्पिटल के ताल्लुक से न्यूज, और उसमें यह भी बताया गया है कि आप पर केस भी हुआ है, FIR भी हुई है। इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे कुछ ऐसा यूट्यूबर बसवा कल्याण में, ये तो जाहिर है बसवा कल्याण में क्या है, हर अभी हमारे मेडिकल फील्ड में चल रहा है ऑलमोस्ट ऐसा एक टाइप एक बिजनेस बनाने जैसा, चुपके फॉलो करना, ये करना। उनको नॉलेज यूट्यूबर को कैसा रहता, एक डॉक्टर जो इलाज कर रहा है सिर्फ डॉक्टर ही बोल सकता। अगर अक्लूज वाले डॉक्टर बोले कि ऐसा ऐसा है, पोटेशियम से हुआ, नहीं, अक्लूज वाले डॉक्टर ने खुद एक ट्रीटमेंट समझ दिया जिसमें पूरा डिटेल में बोलेंगे इट इज ड्यू टू एक्यूट वायरल माइलाइटिस। जो मैं डायग्नोसिस किया वही डायग्नोसिस, और मैं जो करेक्शन चाहिए था नीडेड, वो करेक्शन भी उन्होंने भी किया, और उन्होंने भी उनको 1 दिन का नहीं मिला, उन्होंने बोला 6 मंथ to 1 year जाएगा इलाज, बोल नहीं सकते, इट इज ए वायरल डिसीज। तो ये चीज, ये लोग क्या है उसको मसाला या अपने मफाद के लिए क्या है बोले तो हमारा बदनाम, एक डॉक्टर को बदनाम करना, ये सिर्फ सोसाइटी को नुकसान लाता है, फायदा नहीं लाता, मैं ये कहता हूँ। और बाकी तो कंप्लेंट तो क्या है, जब तक प्रूव नहीं होता कंप्लेंट तो वो तो नहीं होता ना। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पे वो लेवल पे रह सकता, वो लोग हमारे पूछ सकते हैं, हमारे राय ले सकते हैं, हम लोग हमारा जो है
जो भी डॉक्यूमेंट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो तो जो रहा कानूनी तौर पे जो रहा उसका तो ये रहा, कंप्लेंट करे, एफआईआर करे, सब क्या है झूठ बात है। छूट पाते हैं। तो अभी जो सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज़ें आए या अखबार में आए, तो वो अखबार वाले या सोशल मीडिया वाले आपसे राब्ता करें इस ताल्लुक से, इस ताल्लुक से तो रास्ता क्लेरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए रास्ता नहीं, सिर्फ एक साइड एक तरफा ही एक तरफा न्यूज़ न्यूज चलाया है, वो बहुत ही हर्ट हुए जैसा है एक डॉक्टर के लिए प्रैक्टिस ये लेवल पे। पेरिफेरल लेवल पे कितने लिमिटेड सोर्सेज में हम काम करते हैं, उन लोगों को क्या मालूम हमारे फील्ड में इतना मुश्किल से काम करते हैं। तो अब ये बहुत ही एक दर्द, एक दुख आने वाली चीज है डॉक्टर्स के, जो रात दिन भर के दिन इसे देखता है जी। वो तो उनको समझ में आना चाहिए, पब्लिक को समझ में आना चाहिए। ठीक। जिस तरीके से क्या है, मेरा जो हॉस्पिटल है एक तालुका लेवल पे है, पेरिफेरल बॉर्डर लेवल पे है, हम जिस तरीके से सर्विस करते हैं, बहुत सारे लोग क्या है हमारे तालुका लेवल पे लिटरेसी लेवल कम रहता है, जो भी आता है अपनी समझ से बात करता है, हमें पर एलिगेशंस करते हैं, ये करते हैं, पेशेंट करते हैं, वो सब एक्सेप्टेड है, क्यों तो पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन, क्यों उनको जितनी समझ है उन्हें बोलते हैं। मगर ये कोई यूट्यूबर, जो फेक यूट्यूबर्स आके इस तरीके से डिफेम करना, वो खत्ता ही हमारे को बर्दाश्त नहीं है। मैं अब तक क्या है लोगों की को समझ के मेरे दिल में दबा के चलाऊंगा, लोगों को क्या बोलते मुझे पेशेंट्स होना है, मैं डॉक्टर हूं उनका। मगर इस तरीके से फेक चैनल्स को हमारे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट खत्ते बर्दाश्त नहीं कर रहा, और हमारे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट की तरफ से हमारे लॉयर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त सख्त यह डिफेमेशन केस डाला जाए। सर कुछ पेपर में भी आया हुआ है कुछ आपके ताल्लुक से, फिर उस पे भी नहीं, जो भी है इसमें जो इन्वॉल्व है वो एक तरफा करे सर जी। एक तरफा करने का कोई कानून में अधिकार नहीं जी। वो अगर तफ्तीश करके अगर प्रूव रहता डालते तो ठीक था, वो कौन से भी लेवल पे रहते मैं नहीं छोड़ता। हमारे मैनेजमेंट क्या है उसके लिए वो देखने को तैयार है।